everyone, welcome to Achievers Agniveer. With hard work and determination, we can achieve anything. और इसी कोट के साथ स्टार्ट करते हैं आज हम अपना वीडियो। तो आज हमारा जो पहला लेक्चर है ये मैथ्स का आपका ये लेक्चर है, ठीक है। अभी तक आपकी जनरल साइंस की वीडियोस अपलोड हो रही थी, जनरल नॉलेज की वीडियोस अपलोड हो रही थी, वो सब आप देख रहे होंगे। अगर आपको उनकी प्लेलिस्ट का लिंक चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। हमने वहां पे कुछ टॉपिक्स कवर करवा दिए हैं और अब हम मैथ्स और रीजनिंग के टॉपिक्स को भी ले रहे हैं। चलिए, पहला जो मैंने आज आपका टॉपिक लिया है वो क्या है आपका सिंप्लीफिकेशन, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं सरलीकरण। अब सरलीकरण में होता क्या है, आप सभी बच्चे जो हैं क्या गलती करते हैं यहाँ पर, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना, ये सब तो आपको आता है, लेकिन आप सीक्वेंस भूल जाते हैं। किस तरीके से क्वेश्चन को करें आपको ये समझ में नहीं आता है। तो देखिए, उसके लिए आपको एक बहुत ही छोटी सी ट्रिक या छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, जो कि आपका क्या है, बॉड मास। ठीक है, बॉड मास का रूल अगर आप याद रख लें तो आपके सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण के जो क्वेश्चंस हैं कभी गलत नहीं होंगे। ठीक है, चलो आज हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बॉड मास देखिए एक्चुअल में है क्या, वी बॉड मास। इसमें वी भी होता है, आप इसे बॉड मास याद रखिए और इसके साथ आपको याद रखना है कि वी भी है। वी का मतलब क्या होता है, विनकुलम या फिर बार। आप देखते हैं कई बार क्वेश्चंस ऐसे होते हैं 2 + 3 + 5 अगर है -6 और इसमें 5 और 6 के ऊपर अगर ये बार है तो इसका मतलब पहले आपको इसे सॉल्व करना है। ठीक है, बार या विनिकुलम इसी को कहते हैं। फिर दूसरा बी फॉर क्या होता है आपका, बी फॉर होता है ब्रैकेट यानी कोष्ठक। जब आपके सिंप्लीफिकेशन के जो सम्स है उसमें कोष्ठक उपस्थित होते हैं तो आपको पहले कोष्ठक सॉल्व करना होता है। ठीक है, ये जो है ना आपका ये प्रायोरिटी ऑर्डर दे रखा है। प्रायोरिटी मतलब किसको प्राथमिकता देनी है। भाई आपके पास एक ही प्रश्न में, मान लो मैं लिख रही हूं आप प्रश्न 5 / 4 × 2 + 3 - 6, इस तरह का अगर मान लीजिए कोई प्रश्न है आपके पास, ठीक है, अपने मन से मैंने ऐसे ही बनाया। अब इसमें सभी चीजें तो आप किसको पहले सॉल्व करेंगे, उसी के लिए आपका रूल होता है बॉड मास का। तो देखिए, बी का मतलब क्या है, ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब कोष्ठक। कोष्ठक भी आपके 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है आपका कर्व ब्रैकेट, जो आपका सिंपल इस तरीके का है। दूसरा होता है आपका कर्ली ब्रैकेट, जो आपका थोड़ा सा घूमा हुआ है। और तीसरा सबसे बड़ा होता है आपका स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, ये सबसे बड़ा कोष्ठक है आपका। तो जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये वाला कोष्ठक सॉल्व होता है, सेकंड कर्ली वाला सॉल्व होता है और सबसे लास्ट में आप स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। फिर ओ से आपका क्या होता है, ओ से होता है ऑफ। ठीक है, ऑफ या हिंदी में कहते हैं का। मतलब अगर ऐसे लिखा है कुछ 5 ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के अंदर 2 + 3 लिखा है, तो ये जो ये यहां पर आप कोष्ठक के बाहर जो नंबर लिखा है ये दरअसल कोष्ठक के अंदर जो भी सॉल्व करके आएगा उससे ये मल्टीप्लाई होगा। यही होता है ऑफ। ठीक है, ऑफ। ऑफ को आप क्या करते हैं, ऑफ को आप गुणा समझिए। ठीक है, ऑफ का मतलब क्या है, गुणा। डी क्या है आपका, डिवीजन यानी भाग देना। साइन आपको पता है। मल्टीप्लीकेशन एम से है यानी गुणा करना। ठीक है, इनटू का साइन आ जाएगा। ए से है एडिशन मतलब योग, और एस से है सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बॉड मास का रूल चलता है। और कोई भी अगर आपको सरलीकरण का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसमें सबसे पहले सॉल्व होगा विनिकुलम, फिर सॉल्व होंगे ब्रैकेट। ब्रैकेट में भी आप क्या करेंगे, पहले इसे सॉल्व करेंगे, फिर इसे करेंगे, फिर इसे देंगे। फिर आता है आपका ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। इसी तरीके से आपकी प्राथमिकता चलती है, प्रायोरिटी ऑर्डर चलता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलो, अब हमने ये रूल समझ लिया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन करके देखते हैं क्वेश्चन पे अप्लाई हो रहा है या नहीं। 2/5 का, ठीक है, का है यानी ऑफ 15/16 / 3/8 + 7। अब देखो, इसमें सबसे पहले किसे करोगे, जो हमारा रूल था वी बॉड मास का, इसमें सबसे पहले क्या आता है, विनिकुलम, जो हमारे पास है नहीं। फिर आता है ब्रैकेट, ब्रैकेट भी हमारे पास नहीं है। ओ होता है ऑफ यानी का है हमारे पास। तो पहले इसको देख लेते हैं, सबसे पहले इसी को सॉल्व करना है। तो क्या है आपका 2/5 का मतलब क्या होता है, इंटू 15/16। चलो इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, इसे कट करोगे। ठीक है, बिल्कुल लोएस्ट में लेके आओगे। 2 8 × 16 होता है, 5 3 × 15 होता है। सॉल्व होके क्या आ गया, 3/8 आ गया। ठीक है, तो अब इतने का आंसर आपके पास क्या आ गया है, 3/8 आ गया है। 3/8 लिख लो। आगे क्या है, डिवाइडेड बाय 3/8 + 7। अब आगे बढ़ेंगे तो देखो इसके बाद क्या है, भाग ही करना है। भाग करने में देखो ध्यान रखोगे, कोई भी भिन्न अगर आप इस तरीके से डिवाइड कर रहे हो
तो हमेशा इस साइन को क्या करते हो, गुणा में परिवर्तित करते हैं। तो गुणा में परिवर्तित जब हम करते हैं तो जो गुणा के बाद वाली संख्या होती है वो पलट जाती है, यानी 3/8 का क्या हो जाएगा, 8/3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 3 से 3 कट गया, 8 से 8 कट गया, क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो इस पूरे का सॉल्व करके क्या आया आपके पास, 1, और बचा क्या है आगे 7, 1 + 7 क्या हो जाएगा, 8 आपका उत्तर हो जाएगा। उत्तर क्या हो गया, सी हो गया। चलो बच्चों ये प्रश्न देखेंगे, फिर से वही आपका रूल जो है वही लगने वाला है, वी बॉड मास का, लेकिन हमारे पास यहाँ वेनिकुलम भी नहीं है, ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है, सीधे डिवाइड है। डिवाइड को देखेंगे, डिवाइड हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलो अब इसको कर लेते हैं। डिवाइड को अभी मैंने आपको बताया, अगर इसे इनटू में परिवर्तित करना है तो क्या हो जाएगा, 9/1 हो जाएगा, यानी ये सॉल्व होके कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। चलो ऊपर से रख लेते हैं इसे, क्या है हमारा 9 × 9 - 9, और यहाँ पर क्या आया 81 - 9। ठीक है, इतने का सॉल्व करके हमारे पास 81 आ गया। ये ऊपर क्या आया, गुणा में देखोगे, अब गुणा आएगा ना आपके पास तो क्या आएगा, ये भी 81 आ गया, 81 - 9। ठीक है, ऊपर भी वही आ गया है, नीचे भी वही आ गया है, चाहो तो यहीं पे कट कर दो ये। ठीक है, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपका सही उत्तर क्या हो गया, डी हो गया। देखो प्रश्न कैसा दिख रहा था कि भाई अपॉन में डिजिट है, इसके भी नीचे भिन्न लिखा हुआ है, कितना टफ होगा, कैसे निकलेगा, लेकिन उत्तर कितने सरल तरीके से यहाँ पे निकल के आ गया। अब देखो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमारे पास कोष्ठक भी दिए हैं, बार भी दिया है। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको बार दिया हुआ है, तो जो 2 नंबर्स पे आपको बार दिया है आपको पहले इसे सॉल्व करना पड़ेगा। कर लेते हैं पहले, 1/3 और 1/2 हमने लिखा। अब क्या करोगे, इसका फ्रैक्शन में है, भिन्न है ये, आप क्या करोगे, इसका लसअ लोगे। 3 और 2 का लसअ क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, अब नीचे वाली जो संख्या होती है, डिनोमिनेटर वाली संख्या, उससे क्या करते हैं, उसे इससे डिवाइड करते हैं और जो आंसर आता है ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 3 × 2 = 6 और 2 × 1 = 2 प्लस 2 × 3 = 6 और 3 × 1 = 3। क्या आ गया उत्तर आपका, 5/6 आ गया। तो देखो आप यहां पर लिख सकते हो। अब इस कोष्ठक में आप क्या आ गया आपका 5/6, और देखो ये माइनस का साइन था तो माइनस का साइन लिखोगे यहां, और जो उत्तर आपका इन दोनों का आया है वो क्या आया है, वो भी आया आपका 5/6। तो देखो ये प्लस का 5/6 है, ये माइनस का 5/6 है, कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आया, 0। ठीक है, तो यहां पर आपका ये वाला कोष्ठक तो सॉल्व हो गया कि ये इसमें 0 आ गया। मतलब इसे आप लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, और ये वाला क्योंकि पूरा सॉल्व होके 0 हो चुका है, +0 आया। पहला वाला ब्रैकेट हट गया। ठीक है, बार हटा दिया आपने, ब्रैकेट हटा दिया आपने। अब कर्ली ब्रैकेट की बात करते हैं। 1/4 + 0 क्या आएगा, 1/4 ही आएगा। तो ये आप कर लो इसे, यहां 1/4, तो ये हट गया आपका ये वाला ब्रैकेट भी। अब क्या बचा, सिर्फ स्क्वायर वाला कोष्ठक बचा है। क्या करोगे, इन दोनों का क्या लोगे, आप लसअ लोगे इसका। तो लसअ क्या आएगा, 5 और 4 का लसअ 20 आएगा। अब 5 × 4 = 20, 4 × 1 = 4, प्लस का साइन लोगे, 4 × 5 = 20, 5 × 1 = 5। क्या आएगा, 9/20 माइनस 9/20 माइनस ये ब्रैकेट खुल जाएगा। सॉल्व तो आपने कर लिया है। ये प्लस का 9/20 है, माइनस का 9/20, क्या होगा, कैंसल। उत्तर क्या आएगा, 0। ठीक है, तो अब ऑप्शन में चेक करो, 5, 0, 4, 10, ऑप्शन आपका कौन सा है, बी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो कोष्ठक के अंदर क्या दिया है, 12 + 12 + 12 डिवाइडेड बाय 4, और यहां पर क्या दिया है, 6 + 6 + 6 डिवाइडेड बाय 12। चलो सरल कर लेते हैं इसको। 12, 12 और 12, 3 बार 12 को ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। फिर क्या दिया है, डिवाइडेड बाय 4 दिया है, और नीचे क्या है, 6, 6 और 6 क्या आ जाएगा, 18, और फिर क्या दिया है, डिवाइडेड बाय दिया है 12, 36। और इसको अगर मैंने गुणा में परिवर्तित कर दिया इस भाग वाले साइन को, तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, ऐसे ही 18, और फिर मैंने इसको इनटू में चेंज कर दिया तो ये हो जाएगा 1/12। अब जो कट रहे हैं उन्हें काट लो। ठीक है, ये डिवाइड में आ गए ना, तो 4 × 9 = 36 होता है। ठीक है, और यहां पर क्या है, अब ये 12 और 18 को कट कर लो, 6 के टेबल में आ जाएंगे, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। ठीक है, अब देखो क्या बना, ये 9 × 1 = 9 हो गया, अपॉन में क्या आया, 3/2, यही आया ना। ये 3 1 से मल्टीप्लाई होके 3/2 आ गया, ये 9 1 से मल्टीप्लाई होके 9 आ गया। नीचे तो कुछ नहीं है, 1 है, चाहो तो लिखो चाहो मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो डिनोमिनेटर के अंदर नीचे भी एक भिन्न आ गया है,
जब ऐसा होता है तो ये जो तीसरी डिजिट होती है ये सीधे ऊपर चली जाती है गुणा में। ठीक है, ये ध्यान में रखोगे। डिनोमिनेटर में जब इस तरीके से कोई डिजिट आती है तो ये जो भिन्न आता है इसका जो नीचे वाली संख्या है वो ऊपर गुणा में चली जाती है। तो ये कैसे आ जाएगा 9 इंटू 2/3। ठीक है, 3 3 जा 9, फिर कट करो, 3 2 जा क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है, 6 आ गया आंसर। तो आपका आंसर क्या होगा सी। देखो अगले पे चलते हैं। 3 माइनस 5 प्लस 2 कोष्टक में है इंटू 3 प्लस 5 माइनस 2। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या करोगे, कोष्टक को सॉल्व करोगे। कोष्टक में क्या है 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो बच्चों क्या आया आंसर 3 माइनस 7। ठीक है, इंटू 3 प्लस 5 माइनस 2, ये आया आपका सॉल्व करके। अब ये -7 जो है वो क्या होगा 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 7 3 क्या आ गया आपका 21। ठीक है, बॉडमास के रूल के हिसाब से क्या होता है, पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद गुणा करते हैं। ठीक है, 3 आ रहा है तो 7 और 3 को आपने गुणा करके 21 लिख दिया, बाकी ऐसे ही कर लो। अब क्या करना है, देखो अब पहले होगा एडिशन यानी जोड़ना। अब जोड़ोगे किसे, ये वाली संख्या देखो प्लस की है, ये वाली संख्या माइनस की है, ये वाली संख्या प्लस की है, ये वाली संख्या माइनस की है। जो माइनस माइनस वाले हैं वो एक साथ ऐड होंगे। ठीक है, और जो प्लस प्लस वाले हैं वो एक साथ ऐड करेंगे आप। 21 में 5 नहीं जोड़ना है, क्योंकि 21 में 5 जोड़ोगे, 21 क्या है आपका माइनस का है, नेगेटिव का है। 21 में 5 जोड़ नहीं सकते। अगर इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये नेगेटिव है ये प्लस है, तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे। तो इसीलिए क्या करोगे, जो 3 है वो प्लस का है, 5 प्लस का है, 3 और 5 कितना हो गया 8 हो गया। ऐसे ही -21 और -2 ये दोनों प्लस होंगे तो कितना आ जाएगा 23 आएगा। अब देखो 8 पॉजिटिव है, प्लस का है, 23 जो है माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होता है। 23 में से 8 घटाओगे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। और साइन हमेशा बड़े का लगता है, जोड़ने घटाने में इंटीजर का साइन किसका लगता है, बड़े का लगता है। बड़ी संख्या 23 है, 23 के आगे लिखा है माइनस, तो ये माइनस का साइन आएगा। तो बच्चों आज मैंने ये जो सरलीकरण का टॉपिक पढ़ाया है, इसमें मैंने आज आपके सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है, और इसीलिए मैंने कुछ न्यूमेरिकल लिए हैं, कुछ आपके क्वेश्चन लिए हैं। और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, यूट्यूब पर और वीडियोस आएंगे, जिससे कि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है पक्का हो जाए। ठीक है, क्योंकि सरलीकरण के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, कुछ नहीं करना होता, जोड़ना घटाना भाग देना, इसमें यही चीजें करनी होती है, बहुत सिंपल है, बस आपको प्राथमिकता ध्यान रखनी है। तो अगर आपको आज की वीडियो यूजफुल लगी है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप हमसे कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा हमारी अचीवर्स ऐप को डाउनलोड करने का। आप ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां पर जाकर आप हमारे इस कोर्स की डिटेल चेक कर सकते हैं कि अग्निवीर के इस कोर्स को जो हम लेकर आए हैं कंप्लीट कोर्स, इसमें हम आपको काफी सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, आपके पास स्टडी मटेरियल भी आपको मिल जाएगा, मॉक टेस्ट भी कराएंगे, बहुत सारे MCQ भी कराएंगे। तो अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।